औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का इरादा है वो है ख़ारिश या इचिंग। सर्दियों में ये मर्ज़ बहुत बढ़ जाता है। अक्सर जिस्म में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ख़ारिश कर के खून निकाल लेते हैं बंदे, छोटे-छोटे दाने भी होते हैं और ख़ासकर ये थाई के अंदर वाली साइड जो है ये ख़ारिश कर के बिल्कुल ब्लैक सी हो जाती है। और ये एक बंदे से अगर घर में किसी एक को हो जाए तो उसे दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और इस तरह पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। अक्सर मरीज़ आते हैं कि मेरे घर में एक बंदे को हुई थी और उससे फिर दूसरे को और तीसरे को, अब हम पूरा घर इसका शिकार हो गए हैं। तो ये बहुत मतलब तकलीफ़देह एक बीमारी है। तो इसके लिए एक एहतियातें कुछ हैं जो ज़रूरी हैं। मसलन कपड़े जो हैं वो डेली चेंज करें, डेली धुलवाएँ और उनको अंदर वाली साइड से भी इस्त्री ज़रूर करवाएँ, इस्त्री करके पहनें। और बेड शीट्स जो हैं इनको भी डेली चेंज करें, डेली इनको साफ़ मतलब धुलवाएँ अच्छी तरह और इनको भी इस्त्री करके डालें बेड पे। और उसके सिरहानों के जो लिहाफ़ हैं, जो सिरहानों के जो कवर हैं, इनको भी अच्छी तरह धो के इनको इस्त्री करके सिरहानों पे चढ़ाएँ। तो ये मतलब इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो हैं ये ज़रूर करें, क्योंकि ये टॉवल जो है हर बंदा अपना अलग यूज़ करे। टॉवल से एक से दूसरे को लग सकती है। साबुन जो है एक साबुन यूज़ करने से दूसरे को लग सकती है। बेड शेयर करने से लग सकती है। मतलब घर में बंदा एक दूसरे से नहीं बच सकता, तो अगर एक को हो तो सबको लग जाती है। और इसका इलाज भी फिर सबका ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बंदे का इलाज आप करेंगे वो ठीक नहीं होगा, अगर ठीक हो भी जाएगा तो फिर उन दूसरे बंदों से उसको दोबारा हो जाएगी। तो इसलिए इसका इलाज जो है वो सबका करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी इन चीज़ों की जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनके लिए इनकी एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है, लाजमी करें। इसके लिए चंद एक वैसे मतलब काफ़ी नुस्खा जात हैं। मेरा जो मामूल मतब है, जो वाले साहब के बाद मैंने मतलब मामूल मतब बनाया है और वो आज तक चल रहा है और अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 92 से लेकर आज तक 1992 से लेकर आज तक कोई शिकायत नहीं मिली कि मैं ठीक, कोई भी मरीज़ किसी मरीज़ ने भी ऐसी शिकायत नहीं की कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। पूरे पूरे घर आते हैं इसमें मतलब जो इसकी लपेट में आ चुके होते हैं और अल्लाह करम फरमाता है और पूरे के पूरे घर वो ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए इंटरनल मेडिसिन भी हैं और एक्सटर्नल मेडिसिन भी हैं, क्योंकि ये जल्दी मर्ज़ होती है, इसलिए खाने के साथ साथ एक्सटर्नल मेडिसिन का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। ठीक है, लगाने वाली अद्वियात भी ज़रूरी होती हैं। तो मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर देता हूँ कि खाने के लिए 2 चीज़ें मैं देता हूँ। एक तो सफ़ूफ़ खिलाता हूँ मैं, अजवाइन देसी, पुदीना खुश्क और गंदा का अमला सार। ठीक है? इन 3 चीज़ों को बराबर वज़न ग्राइंड करके रख देता हूँ। मेरे पास मतलब मौजूद है, मतलब है, मामूली मतलब है मेरा। तो वो जो है इसके 1-1 ग्राम की खुराक जो है दिन में 3 मरतबा, अगर शदीद के हालत में और अगर कोई मतलब ज़्यादा हैवी एक बंदा होता है तो 1.5 ग्राम भी कर देता हूँ, या बाज़ औक़ात मैं उसको 4 खुराकें दिन में शुरू करवा देता हूँ। तो ये अगर उम्र उसकी कम है तो उस उम्र के लिहाज से इसकी खुराक कम भी की जा सकती है। तो एक-एक खुराक जो है वो मतलब 1-1 ग्राम जो है वो दिन में 3 मरतबा ये आम खुराक है उसकी। और साथ-साथ उसके मैं रुब नीम, रुब चिरैता, रस बिना जिसको कहते हैं, रसूलत भी कहते हैं उसको, और मुसब्बर जो है, इन 4 चीज़ों की नखूदी गोलियाँ बनाता हूँ। ये बराबर वज़न रुब चिरैता खुद निकालता हूँ, रुब नीम खुद निकालता हूँ और इन 4 चीज़ों से मैं नखूदी गोलियाँ बनाता हूँ और वो गोलियाँ भी 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम खिलाता हूँ। और एक्सटर्नल अद्वियात जो हैं उनमें मैं 3 लोशनें बनाता हूँ, ठीक है? अगर कैफ़ियत शदीद हो तो, अगर शदीद ना हो तो 2 भी काफ़ी होती हैं। आम तौर पे जो मैं 2 ही देता हूँ और वो ये है कि 5 ग्राम दार चिकना ले लें आप,
और उसमें 50 ग्राम जो है ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन क्या करना है, पहले दारचिकना को बिल्कुल पाउडर की तरह कर लेना है, टैल्कम पाउडर की तरह बारीक कर लेना है, सुरमे की तरह बारीक कर लेना है खरल में। और उसके 50 ग्राम ग्लिसरीन जो है वो थोड़ी थोड़ी डाल के खरल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जब वो 50 ग्राम पूरी जो है उसमें हल हो जाए, ठीक है, तो उस मतलब के ऊपर इतना अर्ग गुलाब डालता हूँ कि वो 700 मिलीलीटर बन जाता है। ठीक है, 700 ml, ठीक है, बन जाती है। इतना पानी डालता हूँ उसके ऊपर, वो अर्ग गुलाब डालता हूँ। वैसे अगर अर्ग गुलाब अवेलेबल ना हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अर्ग गुलाब डालता हूँ। इतना अर्ग गुलाब डालता हूँ कि वो 700 ml हो जाए। ठीक है, साथ ये एक लोशन। दूसरी लोशन जो है वो सरसों का तेल लेकर, जितना सरसों का तेल हो उतना उसमें अर्ग गुलाब डाल के उसको हिला के रख देता हूँ। ठीक है, अब रात को ये जो दार चिकने वाली लोशन, पहली वाली लोशन जो है, ये दार चिकने वाली, इसको गर्दन से नीचे, अगर सर में है तो सर में भी लगा सकते हैं, लेकिन चेहरे पे ये नहीं लगानी, आंखों पे नहीं लगानी। कोशिश करनी है इसके ये जब हाथों पे लगी हुई हो तो हाथ भी चेहरे पे ना लगे, आंखों पे ना लगे। ठीक है, तो ये पूरे जिस्म पे मालिश करके फिक्स 15 मिनट के बाद, 15 मिनट ये लगी रहने दें। 15 मिनट के बाद वो जो आपने अम, तेल सरसों और अर्ग गुलाब मिला के रखा हुआ था उसको अच्छी तरह हिलाकर, क्योंकि तेल नीचे बैठ जाता है, अर्ग ऊपर आ जाता है, उसको अच्छी तरह हिलाकर वो भी पूरे जिस्म पे, जहाँ जहाँ ये लगे ये पूरे जिस्म पे उसकी वो लगा दें और सो जाएं। और सुबह किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से नहा लें। और जितने घर के बंदे हों, हर बंदे का अलग सोप होना चाहिए और अपने अलग सोप से वो नहा लें। ठीक है, ये एक्सटर्नल ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी रहती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात में मतलब कैफ़ियत ज़्यादा शदीद हो और जिस्म पे ज़ख़्म ज़्यादा हों और ये दाने फट के बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन हो, तो साथ फिर मैं ये एक और लोशन भी बताता हूँ कि एक बार वो भी दिन में लगा लिया करें। वो है बोरिक एसिड, ज़िंक ऑक्साइड और सल्फ़र। ये 3 पाउडर लेकर, ये 10-10 ग्राम लेकर 1 पाव उसमें तारा मीरा के तेल में मिलाकर, ठीक है, दिन में 1 बार उसकी, मैं कहता हूँ कि उसकी जिस्म में मालिश कर लें। और बल्कि ये रात को वो जिस तरह की है, सुबह उठकर जिस्म को किसी मतलब कपड़े से थोड़ा साफ़ करके वो उसकी मालिश कर दें और 1 घंटा उसको रहने दें, उसके बाद आप नहा लें। ठीक है, तो ये अगर शदीद हालत हो तो इस तीसरी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, वही ठीक है, उसी से भी बंदा ठीक हो जाता है। ये गोलियाँ सुबह दोपहर शाम, वो पुड़ियाँ सुबह दोपहर शाम, और ये 2 लोशनें, इनसे अल्लाह ताला करम फरमाता है। और जितनी गंदी ख़राश हो, जितना मसला हो, अल्लाह करम फरमाता है और बंदा ठीक हो जाता है। यकीन करें, पूरे घर इसकी लपेट में आ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस शाफ़ी कामिल का कि उसने उम, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर पूरे घर ठीक हो गए और वो दुआएँ दे रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप भी बनाएँ और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरे वालिद साहब को भी, और सब मरहूमीन जितने भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए, और मेरे वालिद साहब को भी, क्योंकि ये अनमोल तोहफ़े मुझे वालिद साहब से मिले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।